हमारा हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। एक यही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, खुद को कंट्रोल में करना हमारे हाथ में है। बट किसी और को कंट्रोल में करना ये हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें किसी को अपने कंट्रोल में करना है। मतलब किसी को अपने कंट्रोल में करने के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। खुद को कंट्रोल करके ऐसी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम अचीव कर सकते हैं, जिसे हम पा सकते हैं। तो अपने सेंसेस को जब हम कंट्रोल में करते हैं तो क्या होता है, और अपने सेंसेस को हम किस तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। अपने सेंसेस को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि किसी भी सिचुएशन में आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी रिएक्शन देने से पहले आपको कुछ सेकंड ज़रूर रुकना है। आपको उस चीज़ को सोचना है, थोड़ा सा समझना है और फिर आपको रिप्लाई करना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसकी बात को सुननी है, थोड़ा सा सोचना है और फिर आपको रिप्लाई करना है। जब आप गुस्से में हो तब आप ज़्यादातर चुप रहने की कोशिश करें, क्योंकि हम जब गुस्से में होते हैं तो हम हमेशा ही गलत बोलते हैं। इसलिए आप गुस्से में चुप रहने की कोशिश करें। जब कुछ टाइम हम चुप रहते हैं तो वो टाइम पीरियड निकल जाता है, और जब वो टाइम पीरियड जैसे जैसे निकलता जाता है वैसे ही वैसे हमारा गुस्सा भी शांत होने लगता है, और फिर हम कुछ सोचने और समझने की हालत में आ जाते हैं। फिर हम सही बोलते हैं, सही समझते हैं और सही तरीके से हम काम करते हैं। जब हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं तो फिर हम दूसरों की नज़रों में भी बुरे बन जाते हैं और ख़ुद भी बाद में हम गिल्टी फील करते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि उस टाइम आप चुप रहिए, बट बेटर यही होगा कि आप उस जगह से हट जाइए। थोड़ी देर के लिए आप अकेले में जाकर के बैठ जाइए, थोड़ा सा डीप ब्रीथ लीजिए। इससे आपके जो रिएक्शंस हैं वो भी बैलेंस्ड होंगे। आप खुद से ये प्रॉमिस करिए कि जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आएगा तो आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। आप उस चीज़ को रेसिस्ट भी नहीं करेंगे, बस नॉर्मली उसे एक्सेप्ट करके उससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि जितना हम किसी चीज़ से भागते हैं वो चीज़ हमें उतना ही ज़्यादा परेशान करती है। तो जो चीज़ हम नहीं करना चाहेंगे या सोच लेंगे कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, वो चीज़ हमें और ज़्यादा परेशान करेगी या वो चीज़ हम और ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो फिर आप उसे नॉर्मल मानिए। आप उससे अपने ध्यान को कहीं और लगाइए, उसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। आप अपने ध्यान को किसी पॉजिटिव जगह पर लगाएं और अपने आप को इन्वॉल्व रखें। आपको खुद से ये भी प्रॉमिस करना है कि आप जिस मोमेंट में हैं उसी मोमेंट में आप जिएंगे। अपने प्रेजेंट को आप पूरी तरीके से यूज़ करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे थॉट्स, हमारे रिएक्शंस, हमारा माइंड और हमारी लाइफ सब कुछ बेटर तरीके से चलती रहती है। दूसरे के ओपिनियन से इम्प्रेस होना छोड़ दीजिए। जितना हो सके दूसरे के ओपिनियन का अपने ऊपर फ़र्क पड़ने से आप खुद को बचाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी थोड़ी सी तो आप सातवें आसमान पर पहुंच जाएं, और किसी ने आपकी बुराई कर दी या आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोल दिया तो आप सैड होकर के बैठ जाएं। इस तरीके से फिर दूसरे के ओपिनियन का या दूसरे की सोच का बोझ हमारे ऊपर पड़ जाता है। फिर हमारे रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। इसलिए स्टेबल रहते हुए आप यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। हम हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं, बट किसी भी पल में एकदम से डूब जाना या उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेना ये ठीक नहीं है। इससे हमारे सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। हम अपना अच्छा बुरा जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जब हमारा मन कंट्रोल में रहता है तो हमारे सेंसेस भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं, नहीं तो ये हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल में करना ज़रूरी है। बट अगर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ को आपको फिर कर लेना चाहिए। अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जब हम उस चीज़ को कर लेते हैं तो फिर हम अच्छे से समझ पाते हैं कि इसे करने से क्या फ़ायदे या नुकसान है, या फिर इसे ना करने से क्या फ़ायदे और नुकसान है। फिर हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और उस चीज़ को हमें करना है या नहीं करना है, इस चीज़ को हम अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे और हमारे मन पर भी हमारा कंट्रोल हो पाएगा। अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, बट हर चीज़ को एक लिमिट, एक रूल के अकॉर्डिंग ही करें। सेंसेस को कंट्रोल में रखने के लिए आपके जो भी रिलेशन हैं उसमें थोड़ा सा डिटैचमेंट, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी है। इससे आपकी समझ भी बढ़ेगी और इससे आपके इमोशंस पर अच्छा कंट्रोल रहेगा। इसलिए इमोशनली खुद को थोड़ा सा डिटैच ज़रूर रखिए।
थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचने की भी कोशिश करिए। आपके लिए क्या सही है और क्या करना ठीक होगा, क्या करें जिससे कि दूसरों का भी नुकसान ना हो और आपकी चीज़ें भी सही चले। अगर कोई चीज़ करने से किसी को कुछ बुरा लगता है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बट उस चीज़ को करने से बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को आप ज़रूर करें, भले ही फिर दूसरा कोई कुछ भी कहे या कुछ भी सोचे। मतलब ये है कि बिना इमोशंस में बहुत ज़्यादा डूबे आप वो काम करिए जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। सही तरीके से जीना, अपने मन को कंट्रोल में करने की प्रैक्टिस करना और अपने हर काम को, अपने हर चीज़ को एक डिसिप्लिन तरीके से करना, ये सारी चीज़ें करने से ही हमारे सेंसेस के ऊपर कंट्रोल होने लगता है, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल होने लगता है। इस चीज़ की प्रैक्टिस जब हम कई सालों तक करते रहेंगे तो ही हम इसमें परफेक्ट होंगे। ये कोई एक दिन, एक हफ्ते या कुछ महीनों से नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ साल तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। इस तरीके से फिर हमारे सेंसेस पर हमारा कंट्रोल होगा, हमारे मन पर हमारा कंट्रोल होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।